थेरेपी होती है पगली। हाँ, यही कि ऐसे में हम तो रोमांटिक गेम खेलते हैं। भैया, ये सामने पिस्तौल है और आपको रोमांटिक बातें करना है। हाँ पगली, ऐसी सिचुएशन में रोमांटिक बातें करने से डर और घबराहट दोनों काबू में रहते हैं। ठीक बा, पीछे फिर। तुम कितनी सुंदर हो। आपकी शक्ल से तो लग रहा है कि हम बहुत भयानक हैं। वो घबराहट की वजह से हो रहा है। फिर से शुरू करते हैं। ठीक बा। तुम कितनी सुंदर हो पगली। तुम जब चलती हो तो आलिया भट्ट लगती हो, और आप जब चलते हैं तो महेश भट्ट लगते हैं। वो तो बड़ा हुआ है। तुम ऋतिक रोशन कह सकती हो, रणवीर कह सकती हो। और लेकिन उनका तो पेट बाहर ना ही है ना, और आपका है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या फिर गंजे के हाथ कोई कीमती कंगी लग गई हो। गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम लोग। पंगा? अबे पगले, तू कहीं का लाट साहब हो रखा है जो हमने गलत आदमी से पंगा लिए हैं? अरे सुनो ना, मत लो इनसे पंगा, ये फालतू लोग हैं। My God, you ditch? Teaching me? अरे फालतू कह रही है हमको यार। वाह वाह, रूसा मान गए, दिल पे लग गई। अब हम फालतू आ गए जिन्हें कल तक अपना कहती थी तुम। इस पगलेट के लिए तुमने हमें फालतू का? कसम खा के कह रही हूँ रूसा, अब भी संभल जाओ। तुमने बहुत ही घटिया चॉइस की है, बहुत ही घटिया। अरे घटिया लौंडो, चलो फुटो 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 यहाँ से फुटो। ऐसे कैसे फूट जाएंगे? रूसा को साथ लेके जाएंगे। चलो रूसा, कम विद अस, कम। रूसा फिल्म देखेंगे बढ़िया वाली। रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, तुम चलो साथ। अरे सुनो सुनो हैंडसम लौंडे, ये जो डंडा है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, लकड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। शीशम की लकड़ी है। शीशम है? अच्छा, अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल भी है? दिखा दिखा दिखा। अनब्रेकेबल। अभी ब्रेक करता हूँ। लेट्स सी कितना ब्रेक होता है भाई। हैंडसम लॉन्डे। Just do. Are you fine? Yes, my Rusu, I am fine. Just do. You're so chus and roast. Yeah, you're right. वैसे चुस्तू, मेरे जीजू एक सीक्रेट मिशन पर गए हैं और वो मेरी सारी जिम्मेदारी हप्पू सिंह जी पर छोड़ कर गए हैं। तो तुम एक काम करो, हप्पू सिंह के पास जाकर मेरा हाथ मांग लो। Not a bad idea. Let's go, actually. हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, मैं तो कब से तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। नहीं सुनो, हेलो, बैंकॉक में नहीं, ना बैंकॉक का पता लग गया है मेरी बीवी को, रशिया में मिलते हैं। ठीक है चाचा जी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके। अरे आ गई बहू तू? मैं तो आ ही गई, लेकिन आप इतने अधूरे से क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं अधूरा कहाँ हूँ, मैं तो पूरा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके भतीजे के बिना आप बहुत ही अधूरे लगते हैं। कौन सा भतीजा? कौन सा भतीजा मतलब? ऐसे कितने भतीजे पाल के रखे हैं आपने? नहीं, वो क्या है कि मेरे बहुत सारे भतीजे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो 20 करोड़ की वसीयत का जो गाजर है, वो आपने दुनिया भर के सारे भतीजों में बांट के रखा हुआ है। अरे नहीं, क्या है कि वो तो थोड़े अलग टाइप के भतीजे हैं ना। अच्छा, तू खचेड़ू की बात कर रही है? यस। आपका खचेड़ू कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो क्या है कि वो ना अपने जो है गाल सेक रहा है अभी। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं। क्या? वो सत्याना है ना, उसने हप्पू सिंह के सामने
खचेड़ू को गाल पे जोरदार जड़ दिया बस, और क्या। अगेन ये हिम्मत कैसे पागल हो गए हैं क्या सक्सेना जी? अरे वो तो ऑलरेडी है ही। या लेकिन नहीं, मैं सक्सेना जी से बात करके ये क्या तरीका हो गया? हाँ मुझे लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही पागल हो गए सक्सेना जी। अरे एक बार सुन, कोई फायदा नहीं, रहने दे, तू जानती है ना उसे। अरे पगलेटे, इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मारता रहे मेरे पति को। नो 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 नो, नथिंग डूइंग। मैं जाके बात करने वाली हूँ। अरे रुक, तू पागल के चक्कर में क्यों पागल हुई जा रही है? अरे यार ये लोग भी ना। सॉरी रूसा, फोन पे हटी। इट्स ओके हप्पू सिंह जी। मीट माय फ्रेंड चुस्तारे। कौन? जो? अरे जो काय को चुस्ता रही? अरे जो मॉडर्न कॉलोनी को पगलेट है, अनोखी लाल सक्सेना नाम है जाकू। मेरी मॉम ने मेरा नया नाम रखा है, चुस्तारे। चुस्तारे? बड़ो चुसू भाऊ नाम है तेरो। क्यों, नाम का पकौड़ा तल के खाएंगे क्या? अब बोलो। इनका ना नाम बहुत ही यूनिक है। मतलब नाम में ना एक अलग सी वाइब है, एक बहुत ही ना लवेबल वाली फीलिंग आती है। चुस्तारे। हाँ, मैं तो जो नाम सुन के अलग ही टाइप की फीलिंग आ रही। क्या कहा आपने? हैं? ना हम का तुम्हें से कोई बात कर रहा हूँ बे। पहली बात तो थाने में आओ मुंह बंद। हम रूसा से बात कर रही। और रूसा क्या चल रहा हुआ है? सब ठीक ठाक तो है? एवरीथिंग इज गुड। तुम्हें पता कमिश्नर साहब हमसे हमेशा पूछते हैं, फोन करने से पहले फोन आउट टू रूसा को हम ढंग से ख्याल रख रहे कि नहीं, रूसा कैसी है, हम बोलते हैं रूसा ऐसी है वैसी है। असल में कमिश्नर साहब ने ना तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे कंधन पे रख दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे जीजू ने पता है मुझसे क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आप हप्पू सिंह जी इज लाइक योर गार्जियन, और वो जैसे जैसे कहे रूसा तुम वैसे वैसे करते रहना। तो जाकू मतलब है रूसा जैसू हम कहेंगे तुम वैसे ही करोगी? ऑब्वियसली, अब मेरे जीजू ने कहा है तो करना ही पड़ेगा ना। गुड। तो सबसे पहले एक काम करो, जो पगलेट को इधर से धक्का देकर बाहर निकालो सकते। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। दादा चुस्तू कूल डाउन, बीपी हाई मत करो। मेरी प्यारी रूसू, मैं तुम्हारे प्यार की वजह से कूल हो जाता हूँ, वरना इस इंस्पेक्टर की मूंछें उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। ये सारे तेरी इतनी हिम्मत, हमारे थाने में आके कह रहा हूँ हमारी मूंछें उखाड़ ले तू? तो और क्या उखाड़ूं? एक मिनट, देख रही? आप लोग यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे यार जो उखाड़ा उखड़ी की बातें कर रहा हूँ। हप्पू सिंह जी, लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन। आओ। मेरे जीजू ने मेरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर छोड़ी है। हैव सम ग्रेस। यह बात में कौन शक नहीं है। हाँ तो बस यही तो मैं कह रही हूँ आपसे। आई एम इन लव विथ चुस्तू, और मैं चुस्तारे से शादी करूंगी। हैं? अरे रूचा तुम्हारा दिमाग खराब है का? अरे जो आदमी एक नंबर को पगलेट है, जो पगलन को सरदार है, मतलब सरगना है, मुखिया है जो उनको, तुम जैसे शादी करोगी कसम से कह रहे बर्बाद हो जाओगी, पागल हो जाओगी, जैसा कुआं में डूब मरो। आप वर्दी उतारे किसी छमिया के यहाँ पान पेश करने की मुलाजमत क्यों नहीं कर लेते हैं? काई बस छमिया कहा तुम काम करते हो का, या फिर बस छमिया की फलरियां तुम धोते हो का? शट अप। हाय रोसा, हाय। बकवास बंद कीजिए अपनी आप। नहीं हम का बकवास करें? तुम्हें जो बताओ सारे हमारे थाने में आके तुम का इतनू चिचिया रही। कुछ इंतजाम कीजिए इस पगलेट सक्सेना का। डू समथिंग अबाउट इट। अरे वाह भैया विभूति, कमाल हो यार तुम। कल तक तो तुम बाकी ममता में बिल्कुल लिथड़े भाई हती, और आज पंचायत कर रही। उसका दिमाग हो गया खराब। ममता का शब्द उसे समझ नहीं आता है। भाता थप्पड़ मारता है, चाटे मारता है। इज गॉन मैड। उसे पकड़िए और डू समथिंग। कहीं भी ले जाइए, जेल में डालिए, जंगल में ले जाइए, पहाड़ों में ले जाइए, लेकिन प्लीज आज के बाद मुझे वो मॉडर्न कॉलोनी में दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो काय नहीं दिखना चाहिए? मॉडर्न कॉलोनी तुमने खरीद ली या तुम्हारे बाप की है? ये क्या बेहुदा सवाल किया आपने? उसको अरेस्ट करने की बजाय आप मुझसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। तो क्या करें? उसको ढूंढिए, पकड़ के जेल में डालिए उसको आप। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। मम्मी किसी पागल खाने के बाहर वॉचमैन की नौकरी लाए हैं। माफ कीजिएगा भैया, किसी पागल खाने के बाहर वॉचमैन की ये जो नौकरी होती है ना,
ये बहुत ही शानदार होती है। आपके जैसा बेवकूफ आदमी जो है इस जॉब को कर नहीं सकता। इस पोस्ट के लिए आपकी औकात ही नहीं है। आई लाइक इट। तो बार बार दोहराते क्यों हैं आप? हाँ? इसके लिए दोहरा रहा था। अच्छा, ये रोजगार क्या है जो बता रहे थे अभी आप? दरअसल भैया बात यह है कि मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म लिखी है युगांडा 178th फिल्म फेस्टिवल के लिए, जिसका नाम है गुर्दों में उंगली। तो साफ जाहिर है कि आपने ये वाहियात स्क्रिप्ट लिखी होगी। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, मैंने ही ये स्क्रिप्ट लिखी है। और ये बकवास है क्या? दरअसल भैया इस स्क्रिप्ट में ऐसा है कि ये एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही स्वीट सी हस्बैंड एंड वाइफ की रोमांटिक स्टोरी है। रोमांटिक स्टोरी? हाँ, जिसमें कि पहले ही सीन में हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है क्योंकि वाइफ उसके गुर्दों में उंगली कर रही थी। अच्छा, और मैं कौन सा रोल करने वाला हूँ उसमें? आप उंगली का रोल करेंगे। आई लाइक इट। वो देखो भाभी जी के घर में क्या हो रहा है। क्या करना है आपको उससे? देखो तो सही। आइडिया। ये भरभूति जी अनीता जी के पीछे चाकू लेकर काहे भाग रहे हैं? अरे ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा पगली। भगवती जी ने भाभी जी पर हमला कर दिया। ये क्या हो रहा है? चलो चलो मैं बचाए। चलिए चलिए लड्डू के भैया, लड्डू के भैया जल्दी। हमको पानी लाते हैं। पगली तुम यही रुको, हम जरा भाभी जी को देख के आते हैं। भाभी जी! भाभी जी, आपको दरवाजा पीटने की क्या जरूरत थी? आपके लिए तो इस घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ तक कि दिल का भी। ऐसा क्या देख रही भाभी जी? कत्ल करेंगी क्या? कत्ल तो आप किए हैं। मैंने कत्ल किया भाभी जी? मैंने कत्ल किया है? अब बताइए, जिंदगी भर मैं ये सोचता रहा कि मेरा कत्ल हुआ है। आपका नहीं, अनीता जी का कत्ल हुआ है। अनु का कत्ल हुआ है? जी हाँ, भाभी जी का कत्ल हुआ है और वो कत्ल आपने किया है। बताइए ना भाभी जी, बताइए। ठीक है, बदतमीजी है भाभी जी। अफसोस की बात है कि बाकी की जिंदगी आपको इस पागल के साथ गुजारनी पड़ेगी। ज्यादा बकवास मत करिए, खूनी आदमी भाभी जी का कत्ल किया, ऊपर से इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। बताइए क्या भाभी जी? एक्चुअली भाभी जी क्या है कि इस बीमारी को कहते हैं फोबिडेटोमेनिया। इसमें क्या लगता है दूसरे आदमी को कि इसने कत्ल कर दिया, इसने कत्ल कर दिया, उसने कत्ल कर दिया। कछु भी बीमारी नहीं है। का है कि हम और लड्डू के भैया खुद ही देखे आप अनीता जी का मर्डर किए। भाभी जी, मटर की तो कचोरियां कमाल की होती हैं, आप मर्डर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी एक मिनट याद आया, जो आपने देखा है ना वो मर्डर नहीं है। वो हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, सक्सेना जी और मैं, और सक्सेना जी अन्नू के गेटअप में थे। सिंपल। झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ में क्यों बोलूंगा यार? ठीक है तो फिर बात कराइए भाभी जी से। हाँ। अनु लखीमपुर खीरी गई हुई है। तो कोई तोरा बोरा की पहाड़ियों में तो नहीं गई है ना? मिलाइए फोन। हाँ लगा रहे हैं। अब भाभी जी आप कुछ लेंगी? टी कॉफी और काल लगाइए, काल लगाइए ना। लगा रहा हूँ तिवारी जी, लगा रहा हूँ। तो लगाइए। फोन है। The number you are trying to reach is currently unavailable. आउट ऑफ रेंज आ रहा है। भाभी जी को आउट ऑफ रेंज भेज दिया रे। रिलैक्स लड्डू के भैया। वो रिलैक्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। फिर रात को आप मेरा दिमाग खराब करने आ गए, प्लीज आइए यहाँ से। दिमाग तो आपका खराब है, हम अपनी आंखों से देखे आप अनीता जी को अटैच किए रहे। अभी अटैच तो हम और रखे हैं आपसे। मैंने कहा भाभी जी वो अटैक कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। जो आपने देखा है ना वो सही नहीं है,
वो हम एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मैं और सक्सेना जी। वो सक्सेना जी थे, अनु नहीं थी। सिंपल। चलो पगली सुबह बात करते हैं। जा रहे हैं ना यार। पागल कर दिया इस आदमी ने यार। खून कर दिया, खून कर दिया, खून कर दिया। बताइए कहाँ है भाभी जी? भाभी जी, भाभी जी। अरे तेरी जल्दी से दरवाजा खुलवाइए यार। और अगर वो नहीं खोलता खूनी दरिंदा तो दरवाजा तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए दरवाजा। क्योंकि भैया इतना वाइपर ना ही हो ये ना। अरे वो हाइपर होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आप शांत रहिए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। अरे भाभी जी को खून हुआ और कह रही हो शांत हो जाए। शांत कैसे हो जाएगी? शांत हो जाओ ना। अगर बीवी तुम्हें समझा रही है तो शांत तो हो जाओ। तुम शांति रखोगे तब जाके हम कछु कार्रवाई कर पाएंगे। हम तुम्हें हम बता नहीं सकते तुम्हें हम कितनों अंदर धैर्य धारण करें। हम अगर धैर्य को बांध टूट गओ ना और हम टूट गए एक बार, फिर सारी सब कार्रवाई धरी की धरी रह जाएगी। अगर हम टूट गए आपका टूट जाएंगे भाई। नहीं मतलब यार क्या तो आदमियों का पजामा। हमाओ भी गौरी मैम से कछु रिश्ता है कि नहीं? का रिश्ता है? दीदी हती क्या आपकी? अच्छा, हमें लगो के तुम्हारी दीदी हती। हाय दिया, लेकिन भैया आप हमको बताए ना ही कि अनीता जी को अपनी बहन बनाए थे। तुमने बताओ ना इन्हें। ऐसा कुछ नहीं है। और अब खड़े खड़े मुंह का देख रहे हैं यार, कार्रवाई कीजिए ना। तुम करन दियो तब ना तो करो। तुम यही सुलझा लो दीदी हती के कहती। ओ भैया विभूति, दरवाजा खोल। कसम से कह रहे छिपने की कोनो अब जरूरत नहीं है। सारे तेरे पत्ता साफ हो गए। अरे खोल दे, नहीं तो कसम से कह रहे। खोल 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 तोड़ दो, तोड़ो। तोड़ दे। हाँ दरवाजा तोड़ दे। तोड़ो। ओके, हाउ हाउ। आजा। भाभी जी आइए ना प्लीज, आइए भाभी प्लीज कम। तुम चलो अंदर, तुम बाहर चलो। अरे अरे तुम सारे कसम से कह रहे बिल्कुल हिलने की कोशिश ना करियो भैया विभूति। कसम से कह रहे तन को हिले ना जाको पूरा पीतल तुम्हारे अंदर घुसेड़ देंगे। सारे सवेरे जाओगे ना तो थाली कटोरिया गिलास निकलेंगे। लेकिन आप पीतल क्यों भर देंगे मेरे अंदर? तुम जो बताओ सारे, ये दोनों लंबू चाकू तुम हाथ में लेके कौन को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे? मैं किसी कत्ल क्यों करूंगा? वाह। अच्छा, तो फिर जो सारे चाकू हाथ में काहे पकड़े? इस चाकू के बहुत इस्तेमाल होते हैं। इससे प्याज कटती है, आलू कटता है। मैं एप्पल काट रहा था। यू हैव अ प्रॉब्लम? भैया एक लेमन टी बना दियो बढ़िया सी। जालिमो, पता नहीं यार रात कौन से ब्रांड की पी ली यार। यार तू ब्रांड की बात कर रही है? साला मुझे तो यही याद नहीं कि कौन सी पी ली, कहाँ पी ली, किसने पिला दी, कुछ याद ना आ रही यार मुझे तो। यारो रात को बहुत कुछ है हमारे साथ में। बहुत कुछ तो हुआ है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हुआ है यार? सही कह रहे हो यार, जे किसी को ना मालूम कि क्या होगा हमारे साथ रात। वो तो गनीमत है, मेरी इज्जत बच गई। क्या मोको तो आ रही, तुम दोनों को बदबू सी आ रही है क्या? हाँ अरे यार, ये लो चिरांद आ गई। दरोगा जी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हो गया? हाँ यार, ये बड़े सीरियस से लग रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है टीकामल खान, दरोगा साहब की किसी और के साथ लग ली। करेक्ट बोलो भैया। एक मिनट यार, टिल्लू टीका देखना बेचारे कितने रो रहे हैगे। रो रो के इनकी आंखें सूज गई हैगे यार। अरे आप हमें बता सकते हैं कि ये दुबई का एयरपोर्ट कहाँ है? लंदन में। हाँ ऐसे ही मुझे याद आ रहा है बस। हाँ मुझे भी याद आया। लंदन हाथी वाली गाड़ी, हाँ उस पर कुछ लेके जा रही था। अरे ढंग से थोड़ी ध्यान
दिमाग में जोर दे यार, और ढंग से बता वो सलमान रशीद है तो भैया विभूति है तो। अरे याद आगो अब की बार कंफर्म याद आगो, पक्को याद आगो दुर्गा जी, वो विभूति भैया ही हटे। और वो जो हाथ गाड़ी थी ना, वो ठेला, वहां पे ना वो अनीता भाभी की लाश ही आई थी। हाँ दरोगा जी, दोनों सही कह रहे हैं, मुझे भी याद आ गया पक्का पक्का, वो विभूति सेठ था। हाँ हाँ नल्ला तू ना, हाँ पक्का, नल्ला तू हाँ। गोरी में हम कसम खा के कह रहे अपने नौ ढैया बच्चन की ससुर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। भैया ये सब का हो गया? उस कमीने विभूति ने ट्यूबलाइट सरी की गोरी चिट्टी महिला को फ्यूज कर दी। आप क्या बोले? ये झूठ है दरोगा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसो कचू बहो नहीं बहो, कचू भी बहो, तुम सारे जो भी चीजें हैं ना अब अदालत में चचियो, लेकिन कसम से कह रहे भैया विभूति, अगर हमारी खोपड़िया घूम गई ना तो तुम्हारे सारे जय चौराहे में एनकाउंटर कर देंगे हम। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों करेंगे आप मेरा एनकाउंटर? जी सारे मोहल्ला की लौंडा लपाड़ी भैया तिवारी ये सब के सब झूठ बोल रहे। ये साजिश है मेरे खिलाफ। हाँ They're playing games with me. ओके, तुम तो सारे चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हो रहे ना, ये सब मिलके तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। बोलो। हम एक तो सवाल पूछते हैं आपसे विभूति जी। अभी आप मुझसे 100 सवाल पूछिए। I'm all yours. हम का आपका बुरा चाहते हैं का? हाँ? No. तो फिर जब हम अपनी आंखों से देखे रहे और हम खुद ही गवाही दे रहे हैं कि आप खून किए हैं, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? भाभी जी वो सिर्फ एक ड्रामा था, just a scene, that's it. ड्रामा है तो? ये सब कुछ सब ड्रामा है तो? Yeah. ड्रामा है तो कहाँ है मेरी गोरी में? मेरी नहीं, हमारा मतलब है कि कहाँ है फिर हमारी गोरी में, पूरी मोहल्ला की गोरी में, पूरी मोहल्ला की भाभी जी कहाँ है? अगर ये तो सामने ले आओ, आंखें तरस हैं, हाकन के सामने ले आओ। ले आओ ना। नन्नू का फोन लगाता हूँ अभी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, खून को खून और पानी को पानी हो जाएगा भाई। हेलो ड्रामा, फोन निकालिए। ये क्या भीच रहे हैं आप? फोन आगे। भैया, अम्मा जी आप हमको छिछोरी होली खेलने के लिए बोल रही हैं। हाँ बहुरिया, लेकिन हमको ये तो बताइए कि छिछोरी होली खेलते कैसे हैं? ये लो, बगल में लल्ला और शहर में हल्ला। ये बैठा तो है तुम्हारे बगल में। आंटी जी लल्ला नहीं, छिछोरा। विभूति जी छिछोरे हैं। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आई थिंक आपका मेरे बारे में रॉन्ग आइडिया है। आई एम नॉट छिछोरा, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो तुम का लखनऊ के नवाबों के गोद में खेले हो? मैं लखनऊ के नवाबों की गोद में नहीं खेला हूँ, क्योंकि मेरे पास और गोदें अवेलेबल थी। मैं उन गोदों में खेला हूँ, तरह तरह की गोदों में खेला हूँ। तो तुम्हारी गिनती जो है वो नवाबों में आती है क्या छिछोरों में? तभी मुतल्लों में। खबर करे। आंटी जी बोलिए बात क्या है? कम टू द पॉइंट। हम बताते हैं। बताइए ना। अच्छा बताइए, आप बताइए। हाँ तो कहा है ना कि अम्मा जी हमको छिछोरी होली खेलने के लिए बोल रही हैं। बाबू जी खेलिए ना, दैट विल लॉट ऑफ फन। लेकिन किसके साथ खेलेंगे? वो के लिए हमारे साथ कौन छिछोरा होना चाहिए ना। अभी आंटी जी ने कहा ना मैं छिछोरा हूँ। मेरे साथ खेलिए होली, मैं खेलूंगा आपके साथ होली। आई डेफिनेटली प्ले विद यू। अरे बहुरिया को तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, बहुरिया को खुद छिछोरा बन करके एक तो छिछोरा को साथ में लेके होली खेलना है। तो छिछोरा हो गया तुम। फिर का दोनों जन मिल करके पूरे मोहल्लन के साथ में जाके छिछोरा होली खेलना है।
लेकिन अम्मा जी ये उपाय करने से क्या होगा? अरे घर में खुशियाँ आएंगी, घर में कोनो चीज की कमी नहीं रहेगी बहुरिया। मैं भाई जिसमें भाभी जी खुश उससे मैं खुश। मैं खेलूंगा ये छिछोरी होली। भाभी जी देखिए, छिछोरी होली खेलने का जितना भी सामान है ना, मैं सब ला के दूंगा आपको। जैसे सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए अंडे, कीचड़ वगैरह वगैरह वगैरह, सारा अस्ता ला के दूंगा भाभी जी। आपको सिर्फ छिछोरी होली खेलनी है। जस्ट गो एंड प्ले। अंकु भरभूति जी, फॉर योर ऑपरेशन। भाभी जी वो कोऑपरेशन कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। ठीक है तो भाभी जी फिर शुरू करते हैं छिछोरी होली। ये नल्ले अरे भाई, अब चाहे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए या हाई कोर्ट से ऑर्डर आए, हम साफ साफ कह देते हैं, ना हम खुद छिछोरी होली खेलेंगे और ना ही किसी को खेलने देंगे। ठीक बा? चलिए रखिए। किसका कॉल था? अरे वो एक तो दोस्त था, कह रहा था कि इस बार छिछोरी होली खेलेंगे क्या। हमने साफ मना कर दिया। काहे मना कर दिया आप? हर बार तो आप छिछोरी होली खेलते हैं और आपको कितना मजा आता है। हाँ ठीक है, पर इस बार दरअसल भाभी जी ने एक ठो अभियान चलाया है। वो जो है वो छिछोरी होली खेलने वाले तत्वों के खिलाफ कोनो का विरोध करेंगी। हाँ तो अनीता जी करेंगी ना, वैसे भी उनका तो आदत है ऐसे वायुयान चलाने। वायुयान नहीं, अभियान होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे कि वो तो दिवाली के टाइम पर भी बोली रही पटाखे ना ही फोड़ो। हाँ लेकिन तुम तो जानती हो पगली की भाभी जी ने आज तक जितने भी अभियान चलाए हम उनके साथ साथ खड़े हुए। अब लेकिन हम कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया, देखिए छिछोरी होली खेलने में अलग ही मजा है, वैसी होली खेलने का बूटी ही कछु अलग है। बूटी नहीं पगली, ब्यूटी होता है। सही पकड़े हैं। तो आप खेलिए ना छिछोरी होली, काहे मना कर रहे हैं? एक बात बताओ पगली, तुम अचानक कैसे छिछोरी होली की इतनी पक्षधर हो गई? ओ का है ना, अम्मा जी हमको बोली रही ई बार कि ना अब त्योहार तो एक बार ही आते हैं ना साल में, तो उनको अच्छे से मनाना चाहिए, होली खुल कर खेलना चाहिए। अरे इस खुल के खेलने के चक्कर में असामाजिक तत्व फायदा उठा जाते हैं, औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। देखे नहीं कितने सारे केस होते हैं। और पिछली बार तुम्हें भी तो वो चौक पर असामाजिक तत्वों ने घेर लिया था कि नहीं? लेकिन हम फिर एक एक को धोकर भी तो आए थे। अरे अब कोई तुम्हारी और अम्मा की तरह धोबी पछाड़ थोड़ी ना जानता है। लेकिन एक बात साफ साफ कह देते हैं, इस बार तुम सिर्फ रंगों की होली खेलोगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ घर में, बस। हाय दिया, यहाँ हमको अम्मा जी बोली है कि हर हाल में छिछोरी होली खेलना है, और यहाँ लड्डू के भैया मना कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? बुरी अम्मा। टीका टीका अजय, सपने में है ना, मेरे सपने में काहे को कल्लू उस्ताद आए थे यार। तूने भी देखो? यार मैंने भी देखो सपने में यार। कल्लू उस्ताद यार प्यार से दूध पिला रहे थे मैं, और अपनी गोदी में सुला रहे थे यार। अरे हाँ यार, भगवान ने तो हमें ना बच्चन की तरह पालो है यार। ठीक है, तुमको याद है एक लोंडा और है तो पतलो सो है, तो घुइया जैसी शकल को है तो, है ना, और बड़ा चालू टाइप का है तो वो। हाँ यार देखो तो है तो, वो हमेशा कच्छा पहन घूमते रहते तो। हाँ देखो लौंडा कौन है तो यार? मैं था वो लौंडा। तू सारे धीकलट वो तू थो? हाँ यार मैं ही था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।